Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Khushi Kumawat. I hope you all are well and good. So today we are discuss what is Java, what is the history of Java, what is the features of Java. So now we will move to our next slide and see full detail about Java, what is the features of Java and history all about Java. Okay, now let's move. So let's start. What is Java? Java is a programming language and a platform. Java एक programming language और एक platform है. Java is a high level language, robust, object oriented and secure programming language. Java एक high level language है, robust है और object oriented programming language है और ये एक secure programming language है. और Java को own किया था Oracle ने और इसको 3 billion devices run करते हैं. It is owned by Oracle and more than 3 billion devices run Java. And then Java को यूज किया जाता है मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, सर्वर्स, वेब सर्वर्स, एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस कनेक्शंस में और भी बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे हम जावा का यूज करते हैं. So now let's see what is the history of Java. The history of Java is very interesting. The history of Java start with Green Team. Java team members also known as Green Team. जो जावा टीम मेंबर्स थे उनको ग्रीन टीम के नेम से जाना जाता था और जो हिस्ट्री थी जावा की वो स्टार्ट की थी ग्रीन टीम ने. और ग्रीन टीम ने क्या किया था, एक प्रोजेक्ट था उस पर वर्क किया था इन्होंने एक लैंग्वेज डेवलप की थी डिजिटल डिवाइसेस के लिए, जैसे सेट टॉप बॉक्स, टेलीविजन्स, इन सब के लिए. और ये बेस्ट सूटेड इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. जावा टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया था नेस्कैफ ने. तो अब हम देखते हैं प्रिंसिपल्स फॉर क्रिएटिंग जावा प्रोग्रामिंग. द प्रिंसिपल्स फॉर क्रिएटिंग जावा प्रोग्रामिंग वर सिंपल, robust, portable, platform independent, secured, high performance, multi-threaded, architecture, neutral, object oriented, interpreted and dynamic. जो प्रिंसिपल्स थे जावा प्रोग्रामिंग को क्रिएट करने के वो सिंपल, रोबस्ट, पोर्टेबल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थे, सिक्योर थे, हाईली परफॉर्मेंस थे, मल्टी थ्रेडेड थे, आर्किटेक्चरल, न्यूट्रल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटरप्रिटेटेड और डायनेमिक थे. जावा को डेवलप किया था जेम्स गॉसलिन ने और जेम्स गॉसलिन को बोला जाता था फादर ऑफ जावा और इन्होंने 1995 के अंदर जावा को डेवलप किया था. जेम्स गॉसलिन and his team members started the project in early 90s. Currently Java is used in currently हम जावा को यूज करते हैं इंटरनेट प्रोग्रामिंग में, मोबाइल डिवाइसेस में, गेम्स में, ई बिजनेस सॉल्यूशंस और भी बहुत सारे जगहों पे जावा का यूज किया जाता है. कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स देखते हैं हम जो हिस्ट्री डिस्क्राइब करेंगे जावा की. तो फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. जेम्स गॉसलिन, माइक शेडन, पैट्रिक नॉर्टन, इन्होंने जावा लैंग्वेज के प्रोजेक्ट पे काम किया था 1991 के अंदर जून में. और ये स्मॉल टीम थी सन इंजीनियर्स की और इनकी टीम को ग्रीन टीम बोला गया था. सेकंड पॉइंट बोल रहा है इसको डिजाइन किया गया था स्मॉल एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए जो हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में काम ले सकते हैं, जैसे सेट टॉप बॉक्सेस के अंदर यूज किया गया था इसका. अब आप लोग सोच रहे होंगे एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है. एम्बेडेड सिस्टम के अंदर हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आते हैं. तो थर्ड पॉइंट देखते हैं. फर्स्टली इट वाज कॉल्ड ग्रीन टॉक बाय जेम्स गॉसलिन एंड फाइल एक्सटेंशन वाज .gt. तो पहले ग्रीन टॉक नेम दिया था जेम्स गॉसलिन ने और इन्होंने इसकी एक्सटेंशन फाइल भी बना दी थी .gt करके. फोर्थ पॉइंट है उसके बाद में इन लोगों ने इसका नेम चेंज कर दिया था और इन्होंने नेम दे दिया था ऑक और इन्होंने डेवलप किया था ग्रीन प्रोजेक्ट. After that it was called Oak and was developed as a part of Green project. So why Java was named as Oak? Why Oak? ओक सिंबल होता है स्ट्रेंथ का और इसको इसलिए चूज किया था क्योंकि नेशनल ट्री है बहुत सारी कंट्रीज का, जैसे यूएसए का, फ्रांस का, जर्मनी का, रोमेनिया का. तो 1995 के अंदर ओक को वापस से रीनेम कर दिया गया था जावा के नेम से क्योंकि जो ओक था वो ऑलरेडी ट्रेडमार्क था टेक्नोलॉजीज का. Initially it was developed by James Gosling at Sun Microsystems. Sun Microsystems में इन्होंने इसको डेवलप किया था.
सन माइक्रोसिस्टम क्या है? सब्सिडरी ऑफ ओरेकल कॉर्पोरेशन, और इन्होंने रिलीज किया था इसको 1995 के अंदर। 1995 के अंदर टाइम मैगजीन को बोला गया था जावा वन ऑफ द 10 बेस्ट प्रोडक्ट। 10 बेस्ट प्रोडक्ट है 1995 का जावा। फिर JDK 1.0 रिलीज हुई थी 23 जनवरी 1996 के अंदर। ये फर्स्ट रिलीज था जावा का। देयर हैव बीन मैनी एडिशनल फीचर्स एडेड टू दिस लैंग्वेज, और कुछ फीचर्स ऐड हुए थे इसके अंदर। जावा को यूज किया गया था विंडो एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, एंटरप्राइज कनेक्शंस के अंदर, कार्ड्स के अंदर। जैसे जैसे न्यू वर्जन्स आते गए वैसे वैसे कुछ फीचर्स ऐड होते गए जावा के अंदर। जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ JDK अल्फा बीटा आया था 1995 के अंदर। फिर JDK 1.0 आया 23 जनवरी 1996 के अंदर। फिर कुछ फीचर्स ऐड हुए, 1.1 आया, 1.2 आया, देन J2SE 1.3 आया। तो ये कुछ आते गए, कुछ कुछ फीचर, तो इनमें कुछ कुछ फीचर्स ऐड होते गए और नए नए लैंग्वेजेस आती गई। तो पहला आया था JDK अल्फा एंड बीटा 1995 के अंदर। देन JDK 1.0 आया था 23 जनवरी 1996 के अंदर। देन JDK 1.1 आया था 1997 के अंदर। देन J2SE आया था 1.2 8 दिसंबर 1998 के अंदर। देन J2SE आया था 1.3 8 मई 2000 के अंदर। आफ्टर डेट J2SE आया था 1.4 6 फेब 2002 के अंदर। देन J2SE 5.0 आया था 30 सितंबर को 2004 में। आफ्टर डेट सम फीचर्स आर एडेड टू Java 5.0। देन Java SE 6 comes in 11 December 2006। फिर Java SE 7 आया था 28 जुलाई 2011 में। उसके बाद में कुछ फीचर्स ऐड हुए। Java SE 8 आया 18 मार्च 2014 के अंदर। फिर कुछ फीचर्स ऐड हुए। फिर Java SE 9 आया 21 सितंबर 2017 में। देन Java SE 10 आया 20 मार्च 2018 के अंदर। फिर कुछ फीचर्स ऐड हुए। फिर Java SE 11 आया, फिर Java SE 12 आया। ऐसे ही नए नए फीचर्स ऐड होते गए और नए SE कंपाइलर्स आते गए। Java SE 13 ये सितंबर 2019 में आया था, और Java SE 13 आया था सितंबर 2019 में। और जो अभी लेटेस्ट आया हुआ है Java SE 14, ये मार्च 2020 के अंदर आया था। फिर उसके बाद में Java SE 15 आया सितंबर 2020 में। देन Java SE 16 आया मार्च 2021 में। देन अभी जो लेटेस्ट आया है वो है Java SE 17, ये सितंबर 2021 में आया था। उसके बाद में 2022 के अंदर Java SE 18 रिलीज होने वाला है। तो Java SE 8 जब रिलीज हुआ तो इसने, मतलब जो इससे पहले जावा की लैंग्वेज के अलग अलग फीचर्स होकर अलग अलग लैंग्वेज आई थी, तो उनके फीचर्स भी इन्होंने Java SE 8 में डाले हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल द फीचर्स are added to this. In shortly, you can say that all the features are added to Java SE 8. So now we will come why Java programming language is named as Java. तो जैसे पहले नेम आया था ऑग, तो फिर उसके बाद में टीम ने डिसाइड किया कि इन लोगों को कुछ अच्छा नेम देना है। तो कुछ नेम सजेस्ट किए थे टीम मेंबर्स ने, जैसे सिल्क, जॉल्ट, रिवॉल्यूशनरी, डीएनए, डायनेमिक। तो ये सारे नेम इजी टू स्पेल थे और फन टू से थे, लेकिन सब चाहते थे कि ऐसा नेम दें जो रिफ्लेक्ट करे एसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी को। तो जेम्स घोंसले ने सोचा क्यों ना जावा नेम रख दिया जाए। तो जावा एक टॉपेस्ट नेम था और मतलब यूनिक नेम था जावा, तो इन्होंने जावा प्रिफर्ड किया। और जावा एक आइसलैंड का नाम था, ये इंडोनेशिया में था, जहाँ पे फर्स्ट कॉपी प्रोड्यूस की गई थी। एंड उस आइसलैंड को तब से ही जावा कॉफी के नेम से जाना जाता है। और इस नेम को चूज किया था जेम्स घोसलिन ने, जब वो कॉफी पी रहा था, उसके ऑफिस में कॉफी रखी हुई थी, तो तब से उसका नेम जावा प्रोग्रामिंग नेम रख दिया गया था इस लैंग्वेज का। अब हम लोग देखेंगे कि वाई यूज जावा, जावा का क्यों यूज करते हैं। जावा को हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में यूज कर सकते हैं।
जैसे हम विंडोज़ के अंदर जावा का यूज़ कर सकते हैं, मैक में चला सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लिनक्स में कर सकते हैं, रेस्पबेरी पीआई में कर सकते हैं, और भी बहुत सारे जहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हो जावा का। और जावा एक मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वर्ल्ड के अंदर। आप इजीली इसको लर्न कर सकते हो और इजीली आप यूज़ कर सकते हो। ये ओपन सोर्स और फ्री है, और जावा एक तरह की सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसके अंदर जैसे आप कोई भी कोड लिखते हो तो सिंपली ये रन हो जाता है बहुत जल्दी, और कंपाइल भी कर सकते हो आप बहुत जल्दी। और जावा की ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट करती है। 10 मिलियंस ऑफ डेवलपर्स है जो जावा को यूज़ करते हैं। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसके अंदर क्लियर स्ट्रक्चर दे रखा होता है प्रोग्राम्स का, और ये अलाउ करता है कि हमने जो एक बार कोड कर रखा है हम उसको वापस यूज में ले सकते हैं। जावा सेम होती है सी प्लस प्लस सी शार्प की तरह। आप लोग चाहो तो जैसे जावा का कोई भी कोड लिखा है तो आप उसको सी प्लस प्लस में भी इजी वे में लिख सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं फीचर्स ऑफ जावा पे। तो फर्स्ट फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जो कंपाइलर होता है वो कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को बाइट कोड के अंदर, फिर जो जेवीएम है वो एग्जीक्यूट करता है बाइट कोड को और जनरेट करता है कंपाइलर के थ्रू। आप बाइट कोड को कहीं भी रन कर सकते हैं, जैसे आप बाइट कोड को कहीं भी रन कर सकते हो, जैसे विंडोज में, लिनक्स में, मैक ओएस में। अगर हम कंपाइल करते हैं कोई भी प्रोग्राम को विंडो के अंदर तो फिर हम उसको लिनक्स के अंदर रन कर सकते हैं। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके अलग अलग जेवीएम होते हैं, लेकिन जो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में वो सेम होता है। तो इसलिए बोला गया है कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें जो कंपाइलर होता है वो कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को बाइट कोड में, और जो जेवीएम है वो एग्जीक्यूट करता है बाइट कोड को जो कंपाइलर जनरेट करता है। So this is our first feature of Java. Now come to second feature, object oriented programming language. जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती है, जैसे इनहेरिटेंस, हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म। Object oriented programming aim to implement real world entities like inheritance, hiding, polymorphism, etc. in programming language. जो मेन एम होता है oops का वो यही होता है कि ये डेटा को बाइंड कर सके साथ में The main aim of OOPS is used to bind together the data and the function that operate on them so that no other part of the code can access this data except the function. तो कुछ 4 कंसेप्ट हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन ओनली शो करता है असेंशियल एट्रीब्यूट्स को, और वो हाइड करता है अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को। जैसे आप फोन में आप कोई सी भी ऐप खोल रखे हो, अब आपको थोड़ी पता है कि उस ऐप के पीछे कितनी प्रोग्रामिंग लगी है, क्या क्या प्रोग्रामिंग की है, और आपको इससे कोई मतलब भी नहीं है। तो जो आपके लिए असेंशियल एट्रीब्यूट है वो ही शो करेगा, फालतू की चीज़ें वो नहीं शो करेगा। तो जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है जैसे अजियो मान लो, अब आपको ड्रेस देखनी है तो आपको ड्रेस दिखाएगा, फिल्टर्स में जाकर डाल दोगे, अब आप उसके पीछे का कोड थोड़ी देखोगे। जैसे कोई सी भी वेबसाइट है, अब उस पर कोड दे रख मतलब जैसे कोई सी भी ऐप है आप लोग चलाओगे फ़ोन में तो आपको जो काम होगा आप वो देखोगे। अब आप उसके पीछे का ये थोड़ी देखने बैठ जाओगे कि इसका कोड क्या लगा था, ये सब थोड़ी देखोगे। तो जो अननेसेसरी डेटा होता है उसको हाइड कर देता है, और जो नेसेसरी डेटा होता है उसको शो करता है। लाइक असेंशियल एट्रीब्यूट्स जो हमें ज़रूरत होती है जिन चीज़ों की वो शो करता है, और जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है वो हाइड करता है एब्स्ट्रैक्शन में। अब आता है एनकैप्सुलेशन पे। एनकैप्सुलेशन क्या करता है, बाइंड करता है डेटा को और फंक्शन को,
और ये मैनिपुलेट करता है डेटा को, और जो भी हमने डेटा लिख रखा है उसको, और जो हमारा डेटा है उसको सेफ रखता है। देन कम टू द इनहेरिटेंस। जो चाइल्ड क्लास होती है वो इनहेरिट करती है प्रॉपर्टीज पेरेंट क्लास की। वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। देन फोर्थ पॉइंट इज पॉलीमॉर्फिज्म। द एबिलिटी टू प्रोसेस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करता है उनकी क्लास और डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग। तो थर्ड देखते हैं हम। थर्ड पॉइंट है सिंपल। जावा सिंपल लैंग्वेज है, आप लोगों को ध्यान है। इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स फीचर्स नहीं है, जैसे ओवरलोडिंग हुआ, पॉइंटर्स हुए, मल्टीपल इनहेरिटेंसेस हुई। तो जावा एक सिंपल लैंग्वेज है। एंड जावा रोबस्ट लैंग्वेज भी है, मतलब जावा रिलायबल है। इट इज डेवलप इन सच अ वे डेट इट। इसके अंदर मतलब जावा के अंदर जितने भी एरर्स होते हैं ना, ये बहुत जल्दी से शो कर देता है हमको जावा कंपाइलर से। जावा रॉबस्ट लैंग्वेज है, ये रिलायबल है। इसको डेवलप करते हैं ऐसे वे के अंदर कि मतलब छोटे से छोटा एरर बता देती है। वैसे तो सारी लैंग्वेजेस ही बता देती है। जावा एक रिलायबल लैंग्वेज है। It is developed in such a way that it puts a lot of effort into checking errors as early as possible. That is why the Java compiler is able to detect even those errors that are not detected by another programming language. The main features of Java that make it robust are garbage collection, exception handling, and memory allocation. Fifth point है Java secure language है। हमारे पास इसमें पॉइंटर्स नहीं होते, तो हम एक्सेस नहीं करते आउट ऑफ बाउंड ऑफ एरेस को इसके अंदर। तो जावा एक तरह से सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। हम इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और हम कोई सा भी जावा प्रोग्राम को एक से दूसरे कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। जावा डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज करता है। ये मल्टी थ्रेडिंग भी है, जावा सपोर्ट करता है मल्टी थ्रेडिंग को। एंड जावा पोर्टेबल भी है। जो जावा कोड है वो रिटर्न किया जाता है मशीन के अंदर, और इसको रन करते हैं हम। और जो जावा है वो पोर्टेबल है। आप एक बार कोड लिख देते हैं कोई सी भी एक मशीन में और रन कर देते हैं, तो हमने जो कोड लिखा है वो हम दूसरी मशीन में भी करेंगे उसको रन, तब भी आउटपुट वही आएगा। तो ये पोर्टेबल भी है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज हाई परफॉर्मेंस। ये कि जो कंपाइलर होता है वो कंपाइल करता है कोड को हाईली परफॉर्मेंस इसलिए है क्योंकि ये कंपाइल करता है उन कोड को। इट कैन कंपाइल ओनली दोज। It is highly performance based because it can compile those methods that are making application to execute faster. ये कंपाइल करता है उन मेथड से ताकि हमारा एप्लीकेशन फास्टर एग्जीक्यूट हो जाए। Then another feature is dynamic flexibility. जावा के अंदर हम क्लासेस ऐड कर सकते हैं, और हमने कोई भी प्रोग्राम बना रखा है तो हम उसमें क्लासेस ऐड कर सकते हैं, न्यू क्लास क्रिएट कर सकते हैं, और इसके अंदर हम मतलब जो हमारी सब क्लास है उससे हम न्यू क्लास क्रिएट कर सकते हैं। और जावा सपोर्ट करता है अदर लैंग्वेजेस के फंक्शंस को, जैसे C++ के हुए। एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज राइट वंस रन एनीवेयर। आप एक बार भी कोई भी कोड कहीं भी लिख देते हैं, कोई से भी, जैसे आपने एक्लिप्स में लिखा है कोई कोड,
आप उसको ऑनलाइन सी कंपाइलर में करना चाहेंगे तो वहाँ पे भी उसका आउटपुट वही आएगा। तो आप एक बार कोड लिख देते हैं, उसको आप कहीं भी रन कर सकते हैं। तो जावा मोस्ट पॉपुलर और वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ये सपोर्ट करती है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को, जैसे इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, इन सब को। लेकिन ये सपोर्ट करती है प्रिमिटिव डेटा टाइप को, जैसे इंट, कैरेक्टर, इन सब को। जावा का जो सिंटैक्स होता है वो सी प्लस प्लस के सिमिलर होता है। और जावा प्रोवाइड नहीं करता हमें लो लेवल प्रोग्रामिंग फंक्शनलिटीज जैसे पॉइंटर्स, ये सब। जावा कोड होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट और क्लास की फॉर्म्स में ही लिखा जाता है। जावा को हम मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, इन सब जगहों पे हम यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं सिंटैक्स ऑफ जावा क्या है। तो पहले हम लोग लिखते हैं क्लास फर्स्ट प्रोग्राम। हमें पहले क्लास बनानी होती है, तो हमने क्लास बनाई फर्स्ट प्रोग्राम की। अब हम एडिशन की क्लास बनाते हैं तो ऐसे लिख देते हैं क्लास एडिशन। अब क्लास होती क्या है? क्लास के अंदर डेटा होता है और कुछ मेथड होते हैं जिसको हम यूज करते हैं प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम के अंदर। और जो मेथड होता है वो डिफाइन करता है बिहेवियर क्लास का। तो ये क्लास होता है। अब हम देखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args लगाते हैं उसके बाद में। तो हमने एक क्लास बना ली, अब उसके अंदर हम लिख रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args। अब स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक मेंबर होती है मेंबर ऑफ क्लास का। देन हम देखते हैं वॉइड क्या होता है। वॉइड एक कीवर्ड होता है जिसको हम यूज करते हैं ताकि हम स्पेसिफाई कर सकें मेथड को और हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर सके। कोई से मेथड को स्पेसिफाई करना होता है तो हम उसके लिए वॉइड का यूज करते हैं। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट हम पास करा रहे हैं इसके अंदर। अब उसके बाद में लिखा है मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट एलन क्यों लिखते हैं हम? प्रिंट एलन इसलिए लिखते हैं ताकि हमने जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है हम उसको प्रिंट करवा सकें। जैसे मैंने लिखा है हेलो जावा, तो ये हेलो जावा प्रिंट कर देगा। अब मैं लिखती हेलो जावा माई सेल्फ खुशी कुमावत, तो ये हेलो जावा माई सेल्फ खुशी कुमावत प्रिंट कर देगा। सिस्टम डॉट इन क्या होता है? ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है जिसको हम यूज करते हैं ताकि हम कैरेक्टर्स को रीड कर सकें। जो कीवर्ड इनपुट दे रहा है उसको हम रीड कर सकें। सिस्टम डॉट आउट क्या होता है? ये स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम होती है जो प्रोड्यूस करती है कोई से भी प्रोग्राम का रिजल्ट। जैसे हमने कोई प्रोग्राम बनाया, अब हम उसको रन कर रहे हैं, तो जो आउटपुट आएगा कंप्यूटर स्क्रीन पे वो दिखाती है। प्रिंट एलन मैंने आपको बता ही दिया है, ये एक तरह का मेथड होता है जावा के अंदर जिसको हम यूज करते हैं ताकि हम डिस्प्ले कर सके टेक्स्ट कंसोल पे। अब हम देखते हैं जावा कमेंट्स। कमेंट्स को हम यूज करते हैं ताकि हम एक्सप्लेन कर सके जावा कोड को। तो दो तरह के कमेंट होते हैं, एक तो सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक मल्टी लाइन कमेंट होता है। सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट होता है टू फॉरवर्ड स्लैशेस से। एनी टेक्स्ट बिटवीन टू फॉरवर्ड स्लैशेस एंड एट द एंड ऑफ द लाइन इज इग्नोर्ड बाय जावा। तो आप टू फॉरवर्ड स्लैशेस लगा देते हैं और कुछ लिखते हैं उसके बाद में, तो जावा उसको इग्नोर कर देता है। तो ये सिंगल लाइन कमेंट था। तो ये कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। तो इन्होंने लिखा है टू फॉरवर्ड स्लैशेस, दिस इज अ कमेंट। अब दिस इज अ कमेंट के जगह आप लिखोगे हेलो वर्ल्ड माई सेल्फ खुशी, तो ये क्या करेगा? इग्नोर कर देगा और सिस्टम डॉट प्रिंट आउट डॉट प्रिंट एलन पे आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जावा मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है। मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट होता है स्लैश एस्ट्रिक से और एंड होता है एस्ट्रिक स्लैश से। तो आप लोग स्लैश एस्ट्रिक लगा के हेलो वर्ड लिखोगे, एस्ट्रिक स्लैश लगा के क्लोज कर दोगे तो जावा उसको इग्नोर कर देगा। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं मल्टी लाइन कमेंट का जो एक्सप्लेन कर देगा आप लोगों को मल्टी लाइन कमेंट होता क्या है।
तो इन्होंने स्लैश एस्ट्रिक लगाया है और बोला है जो कोड है नीचे का वो प्रिंट करेगा वर्ड, जैसे हेलो वर्ड टू द स्क्रीन एंड इट इज़ अमेजिंग। तो ये इसको इग्नोर कर देगा और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है, इसके अंदर हेलो वर्ड लिखा हुआ है, इसको प्रिंट कर देगा ये। तो ये था अपना जावा के बारे में शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, हिस्ट्री क्या थी जावा की, फीचर्स क्या थे। तो ये था अपना जावा का एक्सप्लेनेशन, जावा लैंग्वेज क्या है, जावा का नाम जावा क्यों रखा गया, जावा के फीचर्स क्या है, जावा की हिस्ट्री क्या है। आई होप आप सब लोगों को समझ आया होगा ये। So thank you for watching my YouTube video. For more video updates, subscribe my channel, and if you faced any doubt, so you can write freely in the comment section.